आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इंडोनेशिया की एक सच्ची घटना पर आधारित हॉरर स्लाइशर फिल्म सुमाला, जो साल 2024 में रिलीज हुई थी। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बात करेंगे इस फिल्म से जुड़े राज और कुछ पॉसिबल थियरीज के बारे में। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन वीडियो। कहानी की शुरुआत 1976 के समय में होती है, जहाँ सेमरम गांव के छोटे बच्चे पास के खेत में खेलने जा रहे हो। जाते वक्त इसमें से अब्दी नाम के एक लड़की के पिता उसे स्ट्रिक्टली वार्न करते हैं कि सूरज ढलने से पहले ही घर आना होगा। अब शाम के समय में सभी बच्चे तो अपने घर चले जाते हैं, लेकिन अब्दी और तृष्णा तय करते हैं कि थोड़ी देर और खेलने के बाद घर जाएंगे। तभी खेलते वक्त उनकी बॉल पास ही के मक्के के खेत में खो जाती है। बॉल को ढूंढते वक्त काफी वक्त निकल जाता है। अब्दी अपने दोस्त तृष्णा को घर चलने के लिए इंसिस्ट करता है, लेकिन वो नहीं मानता और बॉल ढूंढने लगता है। तभी अचानक उसके सामने एक लड़की आती है, जिसके हाथ में वही लड़कों की बॉल थी जो वो ढूंढ रहे थे। लड़की का रूप काफी डरावना था, लेकिन तृष्णा फिर भी बॉल लेने के लिए उसके पीछे जाता है और उसके पीछे अब्दी भी चला जाता है। कुछ देर पीछा करने के बाद वो लड़की तृष्णा को पत्थर से बड़ी बेरहमी से हमला करने लगती है, जिसमें तृष्णा नहीं बच पाता। ये सब देखकर अब्दी बहुत डर जाता है और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर घर आता है और गांव में सभी को तृष्णा के बारे में बताता है। काफी ढूंढने के बाद एक नदी में तृष्णा मृत हालत में मिलता है। अगले दिन सभी गांव वाले अब्दी को तृष्णा के मौत का जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। अब्दी बहुत कोशिश करता है कि मैंने नहीं, उस लड़की ने मारा है। उसके बावजूद इस पे कोई यकीन नहीं करता। तभी भीड़ में से गांव के मुखिया मिस्टर साबदो आकर अब्दी की बातों को सही बताते हुए कहते हैं कि जो हुआ वो उसने नहीं, बल्कि एक राक्षस की बेटी सुमला ने किया है। वो अब वापस आ गई है। ऐसा कहते हुए अब मौजूद सभी लोगों को सुमला के बारे में बताने लगते हैं। हमें अब 1947 की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ सोहित जीमन और उसके अंकल आर्गुमेंट कर रहे होते हैं। जहाँ हम समझ पाते हैं सोहित जीमन का बहुत सालों से कोई वारिस न होने के कारण अपनी पुश्तैनी जमीन को खुद के नाम करने के लिए उसे इंसिस्ट कर रहे होते हैं, और साथ ही सोहित जीमन की पत्नी सुलाश्री पर भी अंकल की बुरी नजर होती है। एंड ऑफ कोर्स इस सब के बाद सोहित जीमन अंकल को साफ मना करता है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि सोहित जीमन अपनी पत्नी सुलाश्री को थ्रेटन करता है कि अगले 1 साल के अंदर अगर उसने वारिस नहीं दिया तो उसके अंजाम अच्छे नहीं होंगे। उसके बाद सुलाश्री काफी दुखी होती है और इतनी डिप्रेस हो जाती है कि संतान प्राप्ति के लिए वो किसी भी हद तक जाने का फैसला करती है। इसी चक्कर में वो ब्लैक मैजिक करने वाली ग्रैंड माँ तुकीना के पास पहुंच जाती है। उसे मिलने के बाद ग्रैंड माँ अपनी शक्ति से उसे एक नहीं बल्कि 2 बच्चे यानी ट्विंस देने का प्रॉमिस करती है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें भी होती है। वो उसे क्लियरली बताती है कि मेरी शक्तियाँ साधारण नहीं है, मैं ब्लैक मैजिक के रिचुअल से डेविल को समन करती हूँ, और अगर तुम्हें संतान प्राप्ति करनी है तो तुम्हें उसी डेविल के साथ यूनाइट होना पड़ेगा। साथ ही वो ये भी कहती है कि जो जुड़वा बच्चे तुम्हें होंगे ना, उसमें से एक बच्ची सुंदर तथा दयालु होगी जो ह्यूमन की होगी, लेकिन वही दूसरी वाली बुरी तथा दुष्ट होगी। इन सारी शर्तों को सुलाश्री द्वारा हामी भरने के बाद ग्रैंड माँ उसे आखिरी शर्त बताती है कि बच्चियों के जन्म के बाद किसी भी हालत में तुम्हें उन दोनों बच्चियों को बिना किसी भेदभाव के उनका पोषण करना ही होगा, उनके 10 साल पूरे होने तक। उसके बाद बुरी और दुष्ट वाली लड़की छोड़कर डेविल के पास चली जाएगी, और अगर तुमने इन दोनों बच्चों का ख्याल नहीं रखा तो तुम्हारी फैमिली के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जाएंगे। सुलाश्री डरते हुए इस आखिरी शर्त को भी मानते हुए डेविल से यूनाइट होने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद ग्रैंड माँ तुकीना रिचुअल्स की तैयारी करके सुलाश्री को ब्लैक मैजिक किया हुआ ब्लड पिलाती है। उसके पीते ही वहाँ का माहौल पूरी तरह बिगड़ जाता है। सुलाश्री का शरीर बहुत ही अजीब तरीके से क्रैकिंग साउंड करने लगता है, मानो उसका शरीर किसी और के वश में हो, और थोड़ी देर बाद चीजें नॉर्मल हो जाती है। और सुलाश्री को जाते वक्त ग्रैंड माँ कहती है तुम 2 महीने बाद प्रेग्नेंट हो जाओगी, और ऐसा ही कुछ होता भी है। वो एक साथ 2 बच्चों से प्रेग्नेंट हो जाती है। अब सोहित जीमन वारिस मिलने के कारण वो बहुत खुश होता है। वो अपनी पत्नी से कहता है ग्रैंड माँ महान है, उसके सिर्फ एक मसाज से हमें वारिस मिल गया। यहाँ पे दोनों पति पत्नी खुशी से अपने आने वाले बच्चों का नाम भी तय करते हैं, कुमाला और सुमाला। तो डिकोडर्स, यहाँ हम एक बात नोटिस करते हैं, सोहित जीमन को सच्चाई का कोई भी आइडिया नहीं है। उसके अकॉर्डिंग सुलाश्री तो ग्रैंड माँ के पास सिर्फ एक प्रकार की मसाज थेरेपी के लिए गई थी। एनीवेज, कुछ महीने बीतने के बाद अब डिलीवरी का वक्त आता हुआ हम देख पाते हैं, जहाँ पहली बच्ची जन्म लेने पर कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रही होती है और ना ही रो रही है। अब दूसरी बच्ची भी जन्म लेने वाली होती है, और इस वक्त सुलाश्री अपने सामने डेविल को देख पाती है। वो बहुत डर जाती है,
तभी दूसरी बच्ची रोते हुए अजीब फॉर्म में जन्म लेती है। काइंड ऑफ डिफॉर्म हम कह सकते हैं, अधूरे शरीर के साथ जन्म लेती है। अब ये सब जानने के बाद सोहित जीवन इतना गुस्सा हो जाता है कि वो एक शार्प नाइफ से उस डिफॉर्म बच्ची की जान वही सबके सामने ले लेता है, जो सिर्फ कुछ मिनट्स पहले ही जन्मी थी। अब जैसे ही दूसरी बच्ची समाप्त होती है ना, वहाँ पहली बच्ची मूवमेंट करने लगती है और साथ में रोने भी लगती है। सोहित जीवन के क्रूरता की पहचान हमें यहाँ होती है, लेकिन उसके क्रूरता की ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब हमें कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ कोमला अब 3 साल की हो चुकी है, लेकिन वो लेफ्ट पैर और लेफ्ट आर्म में कुछ हद तक डिसेबल होती है और उसे बोलने में भी काफी दिक्कत आ रही होती है। यहाँ पे हमें सोहित जीवन के घर आए हुए मेहमानों के गोसिप से पता चलता है कि बचपन में सोहित जीवन भी अपने एक पैर से डिसेबल था, लेकिन डॉक्टर की हेल्प से वो वक्त के साथ रिकवर हो जाता है। वही कोमला को डॉक्टर के ट्रीटमेंट से भी कुछ असर नहीं पड़ा था। ये सब बातें सुनकर सोहित जीवन काफी एम्बेरेस फील करता है। कोमला अब बड़ी हो रही थी, वक्त के साथ उसका बर्ताव बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। वो कभी खुद को हार्म करने की कोशिश करती तो कभी घर वालों पे चिल्लाती, और उसके ऐसे बर्ताव की वजह से सोहित जीवन उसे बार बार हार्मफुल सजा देता। ऐसे ही एक दिन कोमला घर वालों से छुपकर खेलते हुए गांव के बाजार में पहुंच जाती है, जहाँ कुछ लड़के उसे पत्थर वगैरह मारकर बहुत बुरी तरह से तंग करते हैं, और ये सब अपने आंखों के सामने देखते हुए भी वो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि कोमला के घर वापस आने पर उसे और ज्यादा सजा देते हैं। लेकिन इन सब में कोमला के मन को समझने वाली सिर्फ उसकी आंट सुमी थी, जो इनके घर की सर्वेंट भी थी। वो हर वक्त कोमला की केयर करती और उसे सहानुभूति से पेश आती। आंट सुम और कोमला के कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि कोमला का अगले दिन जन्मदिन है और अब वो 8 साल की होने वाली है। और उसी रात ठीक 12 बजे कोमला के रूम में अलमारी का दरवाजा अपने आप ओपन होता है और उसमें से डरावनी और डिफॉर्म आकृति बाहर निकलते हुए कोमला की ओर बढ़ती है और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी जुड़वा बहन सुमाला हूँ, और उसे अपने जन्म के वक्त की सोहित जीवन की क्रूरता के बारे में बताती है। शुरुआत में कोमला डरती तो है, लेकिन थोड़ी देर में वो उससे कनेक्ट कर पाती है और वो अब एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करते हैं। और हम समझ पाते हैं कि सिर्फ कोमला ही सुमाला को देख और महसूस कर सकती है। अब जन्मदिन के दिन कोमला खुशी से पियानो बजा रही होती है। क्रूर सोहित जीवन को पियानो की आवाज से डिस्टर्ब होने लगता है और वो कोमला को जोर से थप्पड़ मार देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। लेकिन उसके अंदर की सुमाला बहुत गुस्सा हो जाती है और उसके रूम में जाकर उसे घूरने लगती है। और तब अचानक कमला के डिसेबल हाथ और पैर नॉर्मल हो जाते हैं। वो सोहित जीवन के हाथ को एक पेन से जख्मी कर देती है। अब कोमला के इस हरकत की वजह से सोहित जीवन उसे सजा देने के लिए एक मक्के के खेत में ले जाता है और वहाँ के स्केयर क्रो को हटाकर कोमला को लिटरली लटका देता है। इस वक्त भी हमेशा की तरह उसकी माँ भी कुछ नहीं बोलती। उसी रात सब खाना खा रहे होते हैं तो कोमला वही डाइनिंग टेबल पर पी कर देती है। ये देख सोहित जीवन गुस्से में उसके सर्वेंट साकिर को बुलाकर कोमला को सजा देने के लिए कहता है, लेकिन 13 साल की कोमला सुकीर पे ओवर पावर हो जाती है और उस पे हमला करके घर से भाग जाती है और बाहर जाकर एक जानवर को बड़े मजे से खाने लगती है। इस सारे डरावने इंसिडेंट में सुलाश्री अब कई डर जाती है, क्योंकि कोमला जब सुकीर पे हावी हो रही थी तब उसने आईने में कोमला के साथ एक शैतानी परछाई देखी थी। अगले दिन आनसुम कोमला से कल रात के हरकतों के बारे में पूछने लगती है। उस वक्त वो सुमाला का नाम लेती है और ये सब बातें सुलाश्री चुपके से सुन लेती है। कल रात के बाद और अब सुमाला के नाम के जिक्र के बाद सुलाश्री फौरन ग्रैंड माँ के पास निकल जाती है, लेकिन वहाँ से उसे पता चलता है कि वो तो पिछले महीने ही गुजर चुकी है। अब डर के मारे वो आनसुम को डेविल के समझौते का सारा सच बता देती है। अब यहाँ घर पे कोमला के कल रात के हरकतों की वजह से सोहित जीवन ठान लेता है कि वो हर रात उसे शेड में बंद करेगा और उसके कहने पर सुकीर कोमला को घर के पीछे एक शेड में बांधकर उसे धमकाता है कि आगे से अपने पिता की बात नहीं मानी तो कोमला का गला काट देगा। इस पर हर बात की तरह सिर्फ अनसुमी सोहित जीवन को काफी रिक्वेस्ट करती है कि कोमला के प्रति ऐसा बुरा बर्ताव ना करे, लेकिन बेरहम पिता पर इसका कुछ भी असर नहीं होता। कोमला के पिता की ये बेरहमी देख आनसुम कोमला को हमेशा की तरह हिम्मत देते हुए उसे हमेशा प्यार करती रहने का वादा करती है। एक दिन कोमला अपने कमरे में खेल रही होती है तो खिड़की में से वही मार्केट वाले लड़कों का ग्रुप खेलने के बहाने से उसे घर से बाहर बुलाता है और उसे वापस बुरी तरह से तंग करते हैं, पीटने लगते हैं। तभी वह आनसुम आकर उसे बचा लेती है। लेकिन बेशर्मी की बात तो ये थी कि घर के बालकनी से कोमला के माता पिता ये सब देखते हुए भी कोमला को बचाने या कम से कम हमदर्दी जताने भी नहीं आते। जब कोमला ये देखती है तो बहुत दुखी होती है, साथ ही अपने क्रूर माता पिता पर बहुत गुस्सा भी हो जाती है। अब हर रात की तरह आज भी कोमला को शेड में बंद कर दिया जाता है और दूसरी तरफ घर में उसके माता पिता निर्दयता से खाना खा रहे होते हैं। तभी उन्हें शेड में से कुछ आवाजें आने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन असल में कोमला किसी प्रकार से शेड से बाहर आ चुकी थी और हमें पता चलता है कि उसके शरीर पे सुमाला हावी हो चुकी है। अब शेड से बाहर आने के बाद आंगन से एक हथियार लेकर वो
उन्हीं बच्चों को ढूंढने जाती है जिन्होंने कुमाला को तंग करके काफी तकलीफें पहुंचाई थी। अब वो गाँव में जाकर उसमें से एक लड़के को किसी प्रकार से ढूंढ लेती है। वो लड़का अपने घर के पीछे वाले कुएं में से पानी निकाल रहा होता है। तभी उसके सामने अचानक कुमला को आते देख वो चौंक जाता है। उसी वक्त उसके पीछे से डरावनी डिफॉर्म सुमला निकलते देख वो इतना डर जाता है कि उसके मुंह से हेल्प मांगने के लिए भी आवाज नहीं निकलती और जैसे तैसे भागने की कोशिश करता है, लेकिन सुमला उसे तुरंत पकड़ती है और उसे उसी हथियार से तड़पाकर खत्म कर देती है। उसी रात 2 और लड़कों से सुमला का पाला पड़ जाता है और वो उनका भी बड़ी डरावनी तरीके से अंत कर देती है। अभी भी सुमला का बाकी लड़कों से बदला लेना बाकी था, लेकिन हम देख पाते हैं कि पिछले 3 दिनों से 3 बच्चे गायब हो चुके हैं। ये खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी और बच्चों की सुरक्षा के लिए सभी लोग बच्चों को रात में बाहर न निकलने देने का फैसला करते हैं और लापता बच्चों को गांव में हर एरिया में ढूंढने जाते हैं। दूसरी तरफ बाकी बच्चे लापता बच्चों के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें से एक लड़का जिसने सबसे ज्यादा कुमाला को तकलीफ दी थी, वो बाकी लड़कों से कहता है हो सकता है हमारे सारे दोस्त अभी भी जिंदा हो और वो बस हमारे साथ प्रैंक कर रहे हो। इनकी ये सब बातें चल रही होती है, तभी सुमला वही हथियार लेकर उनके दरवाजे पर आ जाती है। एज एक्सपेक्टेड सुमला एक एक करके सभी लड़कों का बड़ी खतरनाक तरीके से अंत कर देती है। डिकोडर्स ये सीन देखते हुए हमें काफी वियर्ड महसूस होता है। अगले दिन गाँव वालों को सभी बच्चों की लाशें काफी भयानक हालत में मिल जाती है, किसी की जंगल में, किसी की कुएं में, तो बाकी 4 लड़कों की मक्के के खेत में। और इन बॉडीज का हाल काफी डरावना किया होता है सुमला ने। अब इनमें से लाश के पास कुमाला का एक खिलौना मिल जाता है। उससे सारे गांव वाले अनुमान लगाते हैं कि हमारे बच्चों को सोहित जीवन ने ही मारा होगा। अब उसके क्रूर स्वभाव से सब गांव वाले वाकिफ थे, तो सारे गांव वाले सीधा सोहित जीवन के घर जाकर उस पर गुस्सा निकालने लगते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स वो इन सब बातों को डिनाई करता है, तो गांव वाले अब खिलौना दिखाकर उसके बेटी पर आरोप लगाने लगते हैं, लेकिन वो इसे भी साफ मना कर देता है, कहते हुए कि वो हर रात उसे बांध कर अपने शेड में रखता है और उल्टा गांव वालों पे ही गुंडागर्दी करने लगता है और उनको वहां से भगा देता है। लेकिन कुमाला के हर रात के वियर्ड एक्सपीरियंस के चलते वो सुलाश्री को लेकर शेड में कंफर्म करने जाता है कि सच में कुमाला ने ही तो ये सब नहीं किया, और शेड में जाकर उसका शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि शेड की एक लकड़ी की दीवार टूटी हुई थी और वो समझ जाता है कि कुमाला इसी रास्ते से हर रात बाहर जाती है और गांव वालों के लड़कों का अंत करती है। लेकिन कुमाला के कमजोर और डिसेबल बॉडी के चलते वो ये सब अकेली कैसे कर सकती है, इस पर उसका यकीन नहीं हो रहा था। तो डिकोडर फाइनली इस पॉइंट पे सुलाश्री अपनी चुप्पी छोड़कर सोहित जीवन को सारे राज बताने लगती है। वो उसे बताती है कि ये सब कुमाला नहीं बल्कि सुमाला कर रही है। कैसे उसे पाल पोस कर बड़ा करने की जगह तुमने उसका जन्म लेते ही अंत कर दिया, कैसे उसने सुमाला को देखा है और हर रात कैसे बदला ले रही है, इत्यादि बातें बताते हुए अब सोहित जीवन को ब्लेम कर रही थी। ये सारी सच्चाई सुनकर वो तुरंत कमला को कंफर्म करने जाता है, जहां कुमला डरते हुए बताती है कि उसके ना चाहते हुए भी सुमला उन व्यक्तियों को खत्म कर रही है जिन्होंने मुझे यानी कुमला को हर्ट किया है। ये जानकर सोहित जीवन काफी डर जाता है और वो सुकीर से कुमला को और ज्यादा मजबूती से बंदी बनाने कहता है और खुद किसी तांत्रिक से मिलने चला जाता है जो घर से काफी दूर था। दूसरी तरफ सुकीर कुमला को काफी मजबूती से बांधकर चला जाता है। बाद में आंट सुम कुमला को ऐसी हालत में देख दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं, जहाँ कुमला आंट को याद दिलाती है कि कल उसका जन्मदिन है और वो 10 साल की होने वाली है। वो तो आंट को हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उन्हें बर्थडे गिफ्ट के बदले घर से दूर भाग जाने के लिए कहती है। कुमला की ये डरावनी बातें सुनकर ना चाहते हुए भी आंट सुम उसके बेटे के साथ घर छोड़कर चली जाती है। सीन शिफ्ट होकर अब सोहित जीवन पर दिखाया जाता है, जहाँ तांत्रिक उसे अपनी शक्ति से भूतकाल की बातें देखकर सुलाश्री ने डेविल के साथ किए हुए सौदेबाजी की बात बताता है और बताता है कि अगर कुमाला को बचाना चाहता है तो उसे किसी भी तरीके से मिडनाइट से पहले यहाँ यानी तांत्रिक के पास लाने के लिए कहता है। साथ ही वो उसे एक स्पेशल वेपन भी देता है कि अगर वो कुमाला को नहीं ला सका तो उसे कुमाला के राइट साइड यानी दिल में उसी स्पेशल वेपन से स्टैप करना होगा, तभी उसका अंत होगा, नहीं तो सुमाला पूरी तरह से कुमाला के शरीर पर हावी होकर इंसानी दुनिया में रह जाएगी। वही अब दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कुमाला के शरीर में सुमाला वापिस रात होने के कारण हावी हो चुकी है और अब सुकीर का अंत करने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। सुकीर के बहुत कोशिशों के बावजूद वो खुद को नहीं बचा पाता और सुमाला उसका वैसे ही अंत करती है जैसे उसने कुमाला को धमकाया था, यानी गला काटकर। सुमाला अब फुल रिवेंज मोड में आ चुकी थी और अब वो सुलाश्री के पीछे लगी थी, उसे भी काफी तड़पाती है और अब सुलाश्री रिक्वेस्ट करती है कि सिर्फ एक बार कुमाला से बात करना चाहती है ताकि वो उससे माफी मांग सके। अब यहाँ हम समझते हैं कि कुमाला तो अपनी माँ को माफ करती है, लेकिन सुमाला उस पे दया ना दिखाते हुए उसे भी ब्रूटली समाप्त कर देती है। सुमाला के इस खूनी बदले के बाद सोहित जीवन में घर पहुंच चुका था और घर में अपने सर्वेंट और पत्नी की लाश को देख दुखी होकर रोने लगता है और अपने क्रूर स्वभाव का उसे पछतावा होने लगता है। तभी घड़ी में 12 बज जाते हैं, यानी कुमाला और सुमाला 10 साल के हो चुके थे। तभी सोहित जीवन के सामने
कुमाला और सुमाला दोनों अलग अलग रूप में उसके सामने खड़े थे। जहाँ कुमाला अपने पिता से बचाने की मदद मांगती है, वही सुमाला को देख सोइच जिमन डर जाता है और तांत्रिक ने दिया खास वेपन उठाता है। उसे देख सुमाला काइंड ऑफ डरती है और तुरंत उसे कुमाला के शरीर पर कब्जा करते हुए हम देख पाते हैं। ये देख सोइच जिमन डर के मारे जैसे तैसे घर से भाग जाता है और गाँव वालों से मदद मांगता है, जहाँ सारे गाँव वाले उसकी मदद करने आते हैं। लेकिन घर की इतनी भयावह हालत देख उसे यहाँ के हालात का कारण पूछते हैं तो वो सुमाला का नाम नहीं लेता। इस बात पर गाँव वाले समझ जाते हैं कि उनके सारे बच्चों को कुमाला ने ही मारा है और वो सारे अब गुस्से में कुमाला को ढूंढने जाते हैं, लेकिन बचाने के लिए नहीं बल्कि उसको सजा देने के लिए। अब सोइच जिमन समझ चुका था उसकी बेटी की मदद सिर्फ और सिर्फ वही कर सकता है, तो अब वो तांत्रिक का दिया हुआ वेपन और लैम्प को लेकर उसे खेतों में ढूंढने जाता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद वो खुद ही सोइच जिमन के सामने आ जाती है उसे मारने के लिए और उस पर हमला करती है, लेकिन अपना बचाव करते हुए वो किसी तरह से सुमला को ओवरपावर करता है और तांत्रिक के दिए वेपन से उसका अंत करने वाला ही होता है। तभी उसके अंदर का पिता जाग जाता है और उसे स्टैब करने की जगह अब वो उसे गोनी में भर के तांत्रिक के पास ले जाने का तय करता है ताकि वो अपनी बेटी कुमाला को बचा सके। सुमाला को गोनी में भरने के बाद वो एक्चुअली कुमाला से अपने कुकर्मों की माफी मांगने लगता है। तभी गोनी में से सुमाला बोलने लगती है, एक वक्त था जब तुम खुद अपंग थे, अपमान सहा था, फिर वक्त के साथ तुम ठीक हो गए, परिपूर्ण हो गए, लेकिन आज उसकी अपनी बेटी उसी तरह से जूझ रही है। जो नफरत तुम्हें अपने माँ बाप की निर्दयता से थी, वही निर्दयता तुमने अपनी बेटी को दे दी। जो प्यार तुम्हें कभी चाहिए था, आज वही प्यार पाने के लिए तुम्हारी बेटी हमेशा तरसती रही। इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है पिताजी। अब सुमाला के मुँह से ये कड़वी सच्चाई सुन गए सोइच जिमन को अपने किए पर बहुत अफसोस होता है और वो वही जोर जोर से रोने लगता है। थोड़ी देर बाद वो खुद को जैसे तैसे संभालता है और सुमाला को उठाने जाता है, तो जो कुछ मिनट पहले गोनी में बंद थी, सरप्राइजिंगली अब वो गोनी से ही गायब हो चुकी थी। सोहित को अब एक सेकंड में रियलाइज हो जाता है कि वो शायद अब नहीं बच पाएगा। तभी सुमाला पीछे से सोइच जिमन पर हथियार से उसके पैर पर हमला कर देती है और उसे तड़पाने लगती है। जब वो उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है तभी उसे वही वेपन फिर से मिल जाता है जो तांत्रिक ने दिया था और सोइच जिमन भी वही करता है जो तांत्रिक ने उसे बताया था। वो तुरंत सुमला के दिल में उसी वेपन से स्टैब कर देता है। अब सब कुछ शांत हो चुका था। फाइनली सोइच जिमन ने चैन की सांस ली थी, लेकिन डिकोडस यहाँ पे एक बड़ा ट्विस्ट आता है। सुमला वापस खड़ी हो जाती है और उस पे हंसने लगती है, ये कहते हुए कि जब उसने कुमाला के शरीर पर कब्जा किया है तब से कुमाला की आंखें बदल चुके हैं, दांत बदल गए हैं और अब उसका दिल लेफ्ट नहीं बल्कि राइट साइड में है। ऐसा कहते हुए सुमाला उसका काफी ब्रूटल तरीके से अंत कर देती है और उसे वही लटकाती है जहां उसने कुमाला को लटकाया था, यानी कि मक्के के खेत में। बाद में वह उस तांत्रिक का भी अंत कर देती है। अगले दिन हम देख पाते हैं कि गांव वाले सोइच जिमन और सुलासिर को बरी कर देते हैं। अब सीन शिफ्ट होके प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है, जहाँ गांव का मुखिया सबको सुमला की कहानी बता रहा है। साथ ही वो उन्हें वार्न भी करता है कि शाम के बाद अपने बच्चों को घर से बाहर मत निकलने देना। डिकोडस हम यहाँ समझ जाते हैं कि मुखिया वही लड़का है जो आंट के साथ भाग गया था, यानी कि उसका बेटा। बाद में सब गांव वाले मिलकर जंगल में सुमाला को चढ़ावा लगाते हैं। वही दूसरी तरफ हम तृष्णों के पिता को देख पाते हैं जो घर में आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि तृष्णों को सुमाले ने नहीं बल्कि आब्दी ने ही खत्म किया है और सुमाला एग्जिस्ट ही नहीं करती। तभी उसके सामने वही डिफॉर्म सुमाला को देखते हैं जो एक लड़के को समाप्त करके उसे खा रही थी। फिल्म यही समाप्त हो जाती है। तो डिकोडस ये थी इंडोनेशियन सुमला मूवी की एक्सप्लेनेशन जो एक सच्ची घटना पे आधारित थी। वहाँ के सेमरंग गांव वालों का मानना है 1945 के दौरान एक रहस्यमय लड़की दिखाई देने लगी और तभी से गांव के छोटे बच्चे एक एक करके गायब होने लगे थे। गांव वालों का मानना था कि ये सब किसी आत्मा सुमला की करतूत है जो हर शाम जंगलों में भटकती थी और बच्चों का शिकार करती थी। हालांकि कुछ लोग इसे सिर्फ एक अफवाह या लोक कथा मानते हैं, लेकिन आज रात होते ही अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते। तो क्या ये सब सच था? डिकोडस ये बात मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। आप कमेंट में बता देना कि आप क्या मानते हैं इस कहानी को। वही बात करी मूवी की, तो हमें इसी कहानी में कुछ एडिशन डाल के दिखाया गया है जहाँ पे मूवी का सेकंड पार्ट आने की संभावना है, क्योंकि क्रेडिट सीन के हिसाब से सुमाला का अभी तक अंत नहीं हुआ है और वो अपने माता पिता से बदला लेने के बावजूद गाँव के लड़कों को अपना शिकार बना रही है। तो हो सकता है सेकंड पार्ट में गाँव वाले सुमला के अंत का कोई सोल्यूशन निकाल पाए। तो डिकोडस आज के लिए इतना ही। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही हॉरर एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।